students, English worksheet number 41 for 10th class and date is 8 October 2020. And our today's worksheet is related to comprehension passage from your literary book Footprints Without Feet, chapter number 2, The Thief Story by Ruskin Bond. तो आपकी जो स्टोरी है ये रस्किन बॉन्ड के द्वारा लिखी गई है और इस स्टोरी में से आपको ये पैसेज दिया गया है। आपको पहले ये पैसेज पढ़ना है ध्यान से और उसके बाद नीचे दिए गए क्वेश्चंस के आंसर्स देने हैं। तो चलिए चलते हैं अपनी स्टोरी की तरफ। दिस स्टोरी हैज़ बिन रिटन बाय रस्किन बॉन्ड। देयर इज़ अ स्मॉल टाइम थीफ हु befriends a struggling author in the plans of making a steal। तो यहाँ पर एक छोटा सा थीफ है, एक चोर है और वो एक ऑथर को अपना फ्रेंड बना लेता है। स्ट्रगलिंग ऑथर है, दैट मीन्स वो भी अपनी अभी स्टार्टिंग है, वो इतना वेल बीइंग नहीं है, वो भी अपनी राइटिंग लिखने की अभी कोशिश कर रहा है। तो उसको अपना दोस्त बना लेता है और ये प्लानिंग करता है उसके घर में चोरी करने की, उसको स्टील, उसको घर में चोरी करने की, उसको लूटने की प्लानिंग बनाता है ये चोर। द स्ट्रगलिंग ऑथर इज़ अ गुड फेलो हु wants to teach हरी सिंह हाउ टू रीड एंड राइट। अब ये जो अनिल है ये बहुत ही अच्छे नेचर का एक इंसान है और ये कोशिश करता है, ये चाहता है कि वो हरी सिंह को पढ़ना और लिखना सिखा दे। ग्रेजुअली अनिल डेवलप्स ट्रस्ट इन हरी सिंह। अब धीरे धीरे जो अनिल है वो हरी सिंह पर विश्वास करने लगता है, लेकिन हरी सिंह हैज़ बीन वेटिंग फॉर द राइट मोमेंट। लेकिन जो हरी सिंह है वो तो उस समय का इंतज़ार कर रहा है जब वो उसके टू मेक अ किलिंग बाई डूइंग वट ही इज़ बेस्ट एट। तो वो कोशिश कर रहा है उसके विश्वास को मारने, मतलब उसको लूटने की प्लानिंग कर रहा है जिसमें वो बहुत ज़्यादा बेस्ट है। उसका जो काम है चोरी करने का काम, उसमें वो बिल्कुल एक्सीलेंट है और उस काम को करने का वो सही मौका ढूंढ रहा है अभी। आई वॉज स्टिल अ थीफ व्हेन आई मेट अनिल। अब यहाँ पर जो थीफ है हरी सिंह वो बता रहा है अपनी स्टोरी। वो कहता है कि मैं अभी भी एक चोर ही था जब मैं अनिल से मिला, एंड दो ओनली 15, और मैं सिर्फ 15 साल का ही था। आई वॉज एन एक्सपीरियंस्ड एंड फेयरली सक्सेसफुल हैंड। लेकिन 15 साल का होने के बावजूद मैं अपने काम में जो मेरा काम था चोरी करने का काम, मैं उसमें बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस था, अनुभवी था। एंड फेयरली सक्सेसफुल हैंड, फेयरली सक्सेसफुल हैंड का मतलब बहुत ही एक्सपर्ट था मैं अपने काम में। अनिल वॉज वॉचिंग अ रेसलिंग मैच व्हेन आई अप्रोच्ड हिम। अनिल जो था वो रेसलिंग मैच देख रहा था जब मैं उसके पास पहुंचा। He was about 25, a tall, lean fellow, and he looked easygoing, kind and simple enough for my purpose। तो अब ये बताता है कि जो ये अनिल है ये 25 ईयर्स का है, बिल्कुल लंबा है, पतला है और बहुत ही ईजी गोइंग, बहुत ही सिंपल सा व्यक्ति है और बहुत दयालु है और इतना सिंपल है कि उस जो मेरा पर्पज़ है लूटने का उसको, वो इतना सब उसके लिए काफ़ी था कि वो इतना सिंपल है और बहुत ज़्यादा भोला भाला है। यू लुक अ बिट ऑफ अ रेसलर योर सेल्फ, आई सैड। तो मैंने उसको कहा कि अरे आप तो खुद ही एक रेसलर की तरह दिखाई देते हो। अ लिटिल फ्लैटरी हेल्प्स इन मेकिंग फ्रेंड्स। क्योंकि जो हरी सिंह था बहुत चालाक था और उसको ये बात पता है कि अगर हम किसी की थोड़ी सी चापलूसी करते हैं तो वो हमारा फ्रेंड बन जाता है। तो ये हरी सिंह ने उसकी थोड़ी सी चापलूसी की मतलब उसकी प्रशंसा कर दी कि तुम तो खुद ही एक रेसलर की तरह दिखाई देते हो, और उसको अपना दोस्त बना लिया। वट इज़ योर नेम हरी सिंह, आई लाइड। अब उसने मुझसे पूछा कि तुम्हारा क्या नाम है, और हरी सिंह, मैंने उसको झूठ बता दिया, मैंने उसको अपना गलत नाम बताया, हरी सिंह। आई टुक अ न्यू नेम एवरी मंथ, क्योंकि मैं तो हर महीने अपना एक नया नाम रख लेता था। दैट केप्ट मी अहेड ऑफ द पुलिस एंड माई फॉर्मर एम्प्लॉयज़। क्योंकि नाम बदलने के पीछे मेरा ये मकसद था कि मैं पुलिस से और बाकी जो मेरे फॉर्मर एम्प्लॉयज़ थे जो मुझे काम पर रखते थे उनकी नज़रों से मैं बच जाता था। आई डिड नॉट हैव मच टू से। अनिल वॉकड अवे, आई फॉलोड कैजुअली। तो मेरे पास ज़्यादा कुछ कहने के लिए नहीं था। अनिल जो था वो चलने लगा, मैंने उसका पीछा किया, उसको फॉलो किया। आई गेव हिम माई मोस्ट अपीलिंग स्माइल, और मैंने उसको बहुत ही प्यारी सी स्माइल दी। आई वॉन्ट टू वर्क फॉर यू, आई सैड। मैंने उससे कहा कि मैं आपके लिए काम करना चाहता हूँ, बट आई कैन नॉट पे फॉर यू। तब अनिल ने मुझे बताया कि लेकिन मैं तो तुम्हें उसके लिए कोई कीमत नहीं दे सकता, मैं तुम्हें पे नहीं कर सकता हूँ। आई थॉट दैट ओवर फॉर अ मिनट। आई आस्क्ड कैन यू फीड मी।
तब मैंने थोड़ा सा सोचा और मैंने उससे पूछा, अच्छा क्या तुम मुझे कुछ खाने के लिए दे सकते हो? कैन यू कुक? तो उसने मुझसे पूछा, क्या तुम खाना बना सकते हो? तो मैंने झूठ बोल दिया, आई लाइड अगेन, आई कैन कुक। इफ़ यू कैन कुक देन मे बी आई कैन फीड यू। तब उसने मुझे कहा कि अच्छा अगर तुम खाना बना सकते हो तब मैं तुम्हें खाने के लिए दे सकता हूँ। ही टुक मी टू हिज रूम ओवर द जमुना स्वीट शॉप। अब वो मुझे जमुना स्वीट शॉप के ऊपर उसका जो कमरा था जो उसने किराए पर लिया हुआ था वो मुझे वहाँ पर ले गया। बट द मील आई कुक्ड that night must have been terrible because Anil gave it to a stray dog and told me to be off. तो उस रात जो मैंने खाना बनाया वो इतना भयानक था, इतना बेकार खाना बना था कि अनिल ने गली के कुत्तों को उसे खिला दिया और मुझे भी ऐसा करने के लिए कहा। लेटर ही पैटेड मी ऑन द हेड एंड सेड नेवर माइंड ही वुड टीच मी टू कुक। लेकिन उसने मेरे सिर पर हाथ मारा और मुझे तसल्ली दी और कहा कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हें खाना बनाना सिखा दूंगा। He also taught me to write my name and said he would soon teach me to write whole sentences and to add numbers. उसने मुझे खाना बनाना भी सिखाया और उसने मुझे पढ़ना और लिखना भी सिखाया और उसने मुझे कहा कि मैं तुम्हें सेंटेंसेस को लिखना और नंबर्स को ऐड करना भी सिखा दूंगा, कैलकुलेशंस भी सिखा दूंगा। इट वॉज क्वाइट प्लीजेंट वर्किंग फॉर अनिल। और अनिल के लिए काम करना बहुत ही अच्छा लगता था मुझे, क्वाइट प्लीजेंट, बहुत ही सुहावना लगता था, लुभावना लगता था। I made the tea in the morning and then would take my time buying the day's supplies. मैंने उसके लिए मॉर्निंग में चाय बनाई और मेरा जो टाइम हो गया था मार्केट से सामान खरीदने का, यूजुअली मेकिंग अ प्रॉफिट ऑफ अबाउट ₹1 और जब भी मैं मार्केट से सामान खरीदने जाता था तो मैं ₹1 बचा लेता था जो कि मेरा प्रॉफिट होता था। I think he knew I made a little money this way but he did not seem to mind. और अनिल को भी ये बात पता थी कि मैं कुछ पैसे रख लेता हूँ, लेकिन उसने इसकी तरफ कभी भी ध्यान नहीं दिया, उसने इसके बारे में मुझे कभी नहीं टोका। अनिल मेड मनी बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स। अब जो अनिल है वो एक स्ट्रगलिंग राइटर है, तो वो भी जो मनी है वो फिट्स एंड स्टार्ट का मतलब होता है इर्रेगुलर, कभी कभार। तो उसकी जो मनी थी, जो इनकम थी वो रेगुलर नहीं थी, उसको डेली बेसिस पर सैलरी नहीं मिलती थी, उसको कभी कभार सैलरी मिलती थी, वो कभी कभार काम करता था तो उसको उसके पैसे मिल जाते थे। इट सीम्स ही रोट फॉर मैगजीन्स, और ऐसा लगता था कि वो शायद मैगजीन्स के लिए लिखता था। अ क्वियर वे टू मेक अ लिविंग, अपनी जीविका कमाने के लिए। One evening he came home with a small bundle of notes saying he had just sold a book to a publisher. एक शाम जब वो घर वापस आया तो उसके हाथ में नोटों का बंडल था, एक छोटा सा बंडल था, और उसने मुझे बताया कि उसने अपनी एक बुक जो है वो प्रकाशित होने के लिए दी है। एट नाइट आई सो हिम टक द मनी अंडर द मैट्रेस। अब मैंने देखा कि रात को उसने जो पैसे थे वो अपनी मैट्रेस, अपनी चटाई के नीचे रख दिए थे। आई हैड बीन वर्किंग फॉर अनिल फॉर ऑलमोस्ट अ मंथ एंड अपार्ट फ्रॉम चीटिंग ऑन द शॉपिंग हैड नॉट डन एनीथिंग इन माई लाइन ऑफ वर्क। अब मुझे अनिल के लिए काम करते हुए 1 महीना हो गया था और शॉपिंग में थोड़ी सी जो ₹1 की मैं चीटिंग करता था, उसके अलावा मैंने अपना जो काम था, जो मेरा चोरी करने का काम था, वो मैंने अभी तक नहीं किया था। ही वॉज द मोस्ट ट्रस्टिंग पर्सन आई हैड एवर मेट। और वो अनिल जो था वो सबसे ज़्यादा विश्वसनीय व्यक्ति था जिनके साथ मैंने आज तक काम किया था, जिनसे मैं आज तक मिला था, उनमें सबसे ज़्यादा ट्रस्टेड पर्सन था अनिल। एंड दैट इज़ वाई इट वॉज सो डिफ़िकल्ट टू रॉब हिम। और इसलिए मेरे लिए उसको लूटना बहुत ज़्यादा मुश्किल था, क्योंकि अनिल जो था वो बहुत ज़्यादा अच्छा और ऑनेस्ट पर्सन था। वेल इट इज़ टाइम आई डिड सम रियल वर्क। तो अब उसको लगा कि अच्छा अभी समय आ गया है जब मुझे अपना वास्तविक काम करना है। तो उसका वास्तविक रियल वर्क क्या था? स्टीलिंग, चोरी करने का काम। आई टोल्ड माई सेल्फ, मैंने अपने आप से कहा, आई एम आउट ऑफ प्रैक्टिस, मेरी जो प्रैक्टिस है वो कम हो गई है, बहुत दिनों से मैंने चोरी नहीं की है, तो इसलिए मेरा जो अभ्यास है वो अब मुझे नहीं रहा है। एंड इफ़ आई डोंट टेक द मनी, और अगर मैं ये पैसे नहीं चुराऊँगा, ही विल ओनली वेस्ट इट ऑन हिज फ्रेंड्स, तो ये अनिल क्या करेगा? अपने फ्रेंड्स पर उनको वेस्ट कर देगा।
आफ्टर ऑल ही डज़ नॉट इवन पे मी, और ये मुझे पे भी नहीं करेगा, मैं इतने 1 महीने से इसके लिए काम कर रहा हूँ, तो मुझे इसके लिए कोई सैलरी भी नहीं देगा, अपने फ्रेंड्स में लुटा देगा, तो इसलिए मुझे चोरी कर लेनी चाहिए। तो ये था आपका पैसेज। तो चलिए चलते हैं इसके क्वेश्चन आंसर्स की तरफ। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द स्पीकर एंड हु इज़ ही ट्राइंग टू फ्लैटर। तो यहाँ पर स्पीकर कौन है और वो किसको फ्लैटरिंग कर रहा है, किसकी चापलूसी कर रहा है, किसको अपना फ्रेंड बनाना चाहता है। तो आपको आंसर दिया गया था हरी सिंह इज़ द स्पीकर। तो इसका आंसर है यही, हरी सिंह अ थीफ इज़ अ स्पीकर एंड ही वॉज ट्राइंग टू फ्लैटर अनिल। तो हरी सिंह जो एक चोर है वो यहाँ पर स्पीकर है और वो अनिल को फ्लैटर करना चाहता है, उसको अपना फ्रेंड बनाना चाहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ ही अ फेयरली सक्सेसफुल हैंड एट। तो ये आपका जो फ्रेज़ है अ फेयरली सक्सेसफुल हैंड, इसका क्या मतलब है। तो इसका मीनिंग है ही इज़ अ फेयरली सक्सेसफुल हैंड इन स्टीलिंग थिंग्स। फेयरली सक्सेसफुल हैंड मैंने आपको बताया था एक्सपर्ट। तो ये जो हरी सिंह है ये चोरी करने में, जो चीज़ों को चुराने में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट है। नेक्स्ट इज व्हाट डज ही गेट फ्रॉम अनिल इन रिटर्न फॉर हिज वर्क। अपने काम के बदले में जो हरी सिंह है, हरी सिंह से वो अपने काम हरी सिंह अनिल से अपने काम के बदले में उसको क्या मिलता था, क्या देता था अनिल उसको। हरी सिंह गॉट एजुकेटेड एंड गुडविल इन रिटर्न ऑफ हिज वर्क। तो यहाँ पर जो हरी सिंह है वो उसको एजुकेशन मिलती थी, उसको वो पढ़ना लिखना सिखाया था, गुडविल उसको अच्छा व्यवहार करना सिखा रहा था अनिल। Anil also taught him reading and writing with cooking and tried to make him liberated and good person. अब जो अनिल है उसको खाना बनाने के साथ साथ पढ़ना और लिखना भी सिखा रहा था और वो ये कोशिश कर रहा था कि उसको एक वो अच्छा इंसान बना सके, उसको एक लिबरेटेड पर्सन, एक आज़ाद व्यक्ति बना सके। अभी वो दूसरों के घर में काम कर रहा है और वो आप लगा सकते हो सर्वेंट की तरह काम कर रहा है। तो हरी सिंह जो है, हरी सिंह को वो लिबरेट करना चाहता था अनिल। वो चाहता था कि ये पढ़ लिख कर बिल्कुल आज़ाद हो जाए और अपने पैरों पर खड़ा हो सके, अपने लिए कुछ जीविका कमा सके। नेक्स्ट इज डिड हरी लाइक वर्किंग फॉर अनिल। क्या जो हरी था उसको अनिल के लिए काम करना अच्छा लगता था। गिव रीजन इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर। तो आपको बताना है। तो यस, हरी सिंह लाइक वर्किंग फॉर अनिल। तो हरी सिंह जो था उसको अनिल के लिए काम करना बहुत पसंद था। ही वॉज ग्रेटफुल फॉर एजुकेशन एंड ही वॉज रिसीविंग। तो जो एजुकेशन उसको मिल रही थी अनिल से, उसके लिए वो उसका बहुत आभारी था। ही यूज टू मेक प्रॉफिट ऑफ अबाउट ₹1 a day एज वेल। और वो रोज़ाना ₹1 का प्रॉफिट भी कमा लेता था। विच वॉज अ डिसेंट अमाउंट बिसाइड्स बीइंग फेड। तो ये एक डिसेंट अमाउंट था, ये एक अच्छा अमाउंट था कि उसको खाने के साथ साथ रोज़ ₹1 भी साथ में मिल रहा था। नेक्स्ट इज व्हाट रियल वर्क द स्पीकर टॉकिंग अबाउट इन द लास्ट पैराग्राफ। लास्ट पैराग्राफ में उसने रियल वर्क के बारे में बात की है। तो रियल वर्क क्या था ये हरी सिंह के लिए। तो हरी सिंह का रियल वर्क क्या था। द रियल वर्क टॉकिंग अबाउट द स्पीकर वॉज स्टीलिंग। चोरी करने का जो काम था वो उसका वास्तविक काम था, वो चोर था। वाई डज द स्पीकर से आई एम आउट ऑफ प्रैक्टिस। तो स्पीकर है वो ऐसा क्यों कहता है कि मेरा अभ्यास अब नहीं रहा है। तो वो ये स्टेटमेंट क्यों देता है। द स्पीकर इन द स्टोरी से सो बिकॉज ही इज़ अ थीव। वो ऐसा इसलिए कहता है क्योंकि वो एक चोर है। एंड हैज़ नॉट थेट फॉर अ लॉन्ग टाइम। और बहुत लंबे समय से उसने कोई चोरी नहीं की है। सो ही सेज दैट ही इज़ आउट ऑफ हिज हैबिचुअल प्रैक्टिस। इसलिए वो ऐसा कहता है कि उसकी जो अभ्यास है, जिसको वो हैबिचुअल है, जिसको चोरी करने का जो उसका काम है, अब वो उससे दूर है, वो उसकी प्रैक्टिस अभ्यास नहीं कर पा रहा है। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द एंटोनिम। एंटोनिम होते हैं आपके अपोजिट वर्ड्स। तो आपको बताना है क्रिटिसिज्म का अपोजिट वर्ड क्या होता है। क्रिटिसिज्म होता है आलोचना करना, तो इसका अपोजिट वर्ड हो गया फ्लैटरी, चापलूसी करना। और फ्रेंड्स, मित्र का अपोजिट होता है एनिमीज, शत्रु। अब आपको यहाँ सिनोनिम बताना है। सिनोनिम क्या होता है, सेम मीनिंग। अब आपको यहाँ पर एक वर्ड दिया गया है रिलैक्स्ड, तो इसका सेम मीनिंग क्या है, उसका सेम मीनिंग है इजी गोइंग। नेक्स्ट है एल्यूरिंग। एल्यूरिंग का आपका सिनोनिम है अपीलिंग। तो ये है आपके सिनोनिम्स। नेक्स्ट इज फाइंड द मीनिंग ऑफ द आइटम। आपकी एक आइटम है, यहाँ पर आपको एक ये मुहावरा दिया गया है,
बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स, तो यहाँ पर इसका क्या मीनिंग है? एंड यूज़ इन अ सेंटेंस, आपको सेंटेंस में भी यूज़ करना है इसको। तो इसका मीनिंग होता है विथ इरेगुलर इंटरवल्स ऑफ एक्शन एंड इनएक्शन। तो कोई भी काम जो आप कर रहे हैं वो इंटरवल्स में करना, एक टाइम पीरियड के बाद करना, कि अभी कर लिया फिर छोड़ दिया, फिर कर लिया फिर छोड़ दिया, तो इसको हम कहते हैं बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स। तो अब पैराग्राफ में से आप इसका सेंटेंसेस बना सकते हैं। आपके पैराग्राफ में दिया गया है अनिल के लिए कि उसका जो काम था वो बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स करता था, वो रेगुलर उसका कोई काम नहीं था। तो आप देख सकते हैं अनिल मेड मनी बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स। तो ये आपका सेंटेंस यहाँ पर हो गया। तो आप ये सेंटेंस यहाँ पर लिख सकते हैं। नेक्स्ट इज हैव यू मेट एनीवन लाइक हरी सिंह? क्या आप हरी सिंह की तरह के किसी व्यक्ति से आप कभी मिले हैं? कैन यू थिंक एंड इमेजिन द सर्कमस्टांसेस दैट कैन टर्न अ 15 years old बॉय इनटू अ thief? तो क्या आप उन परिस्थितियों को इमेजिन कर सकते हैं कि एक 15 साल का जो बच्चा है वो चोर कैसे बन सकता है? तो आप अपने पार्टनर्स के साथ इसको डिस्कस कीजिए फ़ोन पे और उसको लिखिए। तो अब आपको बताते हैं इसका आंसर। नो, आई हैव नेवर मेट एनी वन लाइक हरी सिंह। तो मेरा आंसर ये है कि मैं हरी सिंह जैसे किसी व्यक्ति से कभी नहीं मिली हूँ। अगर आप मिले हो तो आप यहाँ पर यस लिख सकते हैं। द सर्कमस्टांसेस दैट कैन टर्न अ 15 years old बॉय इनटू अ थीफ कैन बी हंगर। कि 15 साल का एक जो बच्चा है वो क्या परिस्थितियाँ रही होंगी उसके साथ में कि वो एक चोर बन गया। तो मेन हंगर, भूख, नो फ्रेंड्स, उसका कोई फ्रेंड नहीं है, उसकी कोई हेल्प नहीं कर रहा है, एंड लैक ऑफ नॉलेज ऑफ गुड एंड बैड, और उसके पास ये ज्ञान नहीं है, उसको ये नॉलेज नहीं है कि क्या गलत है क्या सही है, क्योंकि वो अभी इतना ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, वो 15 years का ही है, उसके पास कोई फ्रेंड नहीं है और वो उसके पास खाने के लिए भी कुछ नहीं है। तो ये सारी परिस्थितियाँ उसको चोर बना सकती हैं। एंड ही इज़ सेपरेटेड फ्रॉम हिज पेरेंट्स एंड कैन नॉट फाइंड दैम। उसके जो पेरेंट्स हैं उनसे भी वो बिछड़ गया है, ऐसा भी हो सकता है, और उसको वो मिल भी नहीं रहे हैं। तो ये सारे रीज़न हो सकते हैं कि एक 15 साल का जो बच्चा है वो चोर बन जाता है। तो ये थी आपकी आज की वर्कशीट। इसमें आपको सारे पैराग्राफ दिया गया है और मेरे चैनल पर आपको इस चैप्टर की पूरी समरी भी मिल जाएगी। अगर आप उस समरी को देखना चाहते हैं तो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स की प्लेलिस्ट में जाकर 10th क्लास की आपकी जितनी भी वर्कशीट्स आई हैं और जितने भी आपके चैप्टर्स की समरी मैंने बनाई है आप उनको जाके देख सकते हो। और अगर आपको पसंद आए तो काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।